नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज 1 मार्च है और दिन सोमवार और इस टाइम ना दोपहर के 4 बज रहे हैं, दोपहर के शाम के 4 बज रहे हैं, पर अभी चाय नहीं पिया मैंने। और आज मैं सुबह से अपना ना वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। बहुत बार सोचा मैंने, पर आज कोई ना आ ही जा रहा था। कभी कोई घर पे आ रहा था तो कोई भी कोई क्लिनिक पे, तो पता नहीं मुझे 3 कब बज गए। और 10 बजे तक तो आज काम ही ख़त्म हुआ था मेरा। वही थोड़े से चिप्स वगैरह दोबारा काट के सुखाए थे ऊपर, तो उसमें टाइम लग गया थोड़ा। फिर आने वाले आते रहे तो फिर पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा अब स्टार्ट करते हैं आपसे बात। और कल नवी को बहुत अच्छा लगा, बहुत घूमी वो। और पास में ही झूले, पास में पार्क है, वहाँ लेके गए थे उसको। सना और डूडू मतलब नवी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उन दोनों ने। और मैं जा नहीं पाती उसको लेके। मैं सोचती तो हूँ कि मैं जाऊँ, संडे को चली जाऊँ उसको लेके। खुश हो जाते हैं कभी कभी बच्चे ना ऐसी जगह पर जाकर, पर निकल नहीं पाती मैं। कल वो आ गए थे, नवी के अंकल हैं वो, नवी के पापा के दोस्त हैं। और तो 2 दिन उनकी वजह से चले गए बाहर, वरना जाना होता ही नहीं है। और 2 दिन ऐसे बीत गए जैसे पता ही नहीं चला। 2 दिन आए थे वो मिलने के लिए, क्योंकि वो रहती नहीं है ज़्यादातर यहाँ पे, बाहर रहते हैं इसलिए। तो पर लगा मुझे ना कि कभी कभी बच्चे को घुमा लेना चाहिए। मतलब जितना खुश हो रहे थे झूले में झूल के, तो वो देख के लगा कि कभी कभी टाइम निकालना चाहिए हमें बच्चों के लिए। खुद जाके तो घुमा ही सकते हैं ना, खुद साथ में हो, सेफ्टी के साथ ले जाओ बाहर और घुमा के लाओ। तो मैं सोच रही हूँ, मन का अब दिन बड़े हो रहे हैं ना, तो उसको ले जाया करूँगी। और जो कल मिलने आए थे ना उनके दोस्त, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं वो। और जब से आई हूँ पलवल में, जब से शादी हुई है, जब से जानती हूँ मैं उन्हें। और मतलब अभी तक वो रिश्ता, मतलब अभी तक वो दोस्ती निभा रहे हैं, तो वो अच्छे ही हैं। और ऐसे और भी हैं जो उनके दोस्त हैं, जो उनके जाने के बाद भी ना मेरे कांटेक्ट में हैं। हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं वो मुझसे, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ वो चले गए और मतलब ना उनके बाद वो फिर भी वो हमें याद रखते हैं, नवी को याद रखते हैं। तो अच्छा लगता है, कभी सोचने बैठती हूँ। वरना बहुत ऐसे होते हैं कि मतलब जब दोस्ती नहीं रहा तो हमें ना उसकी फैमिली के साथ क्या करना या कुछ भी है। तो पर हैं 3-4 दोस्त हैं इनके जो अभी तक मेरे कांटेक्ट में हैं। और त्योहारों पे भी आना रहता है वो उनका। और एक और है, एक के बारे में बताऊं तो यही नवल भाई साहब। और मतलब रिश्ते कैसे निभाते हैं ये मैंने उनसे ही सीखा था। क्योंकि नवी के पापा के जाने के बाद जब नवी का पहला जन्मदिन पड़ा ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि मैं उसका जन्मदिन मनाऊंगी। और 27 अप्रैल को होता है नवी का जन्मदिन। तो वो अचानक ही आए थे वाइफ मतलब फैमिली के साथ। और मतलब उनकी वजह से मैंने उसका जन्मदिन मना लिया था उस टाइम पर, वरना मैं नहीं मनाती, क्योंकि मन नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों को कहाँ समझ होती है इतनी, वो बहुत छोटी थी जब उसके पापा गए थे, 4.5 साल की थी बस वो। तो उसको तो ये था कि हाँ मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो वो भाई साहब आ गए थे और तो केक वगैरह और सब चीज़ वही लेके आए थे। तो मतलब और उसके बाद वो हर बर्थडे पे ही आते हैं ज़्यादातर। और अगर बर्थडे पर नहीं आया जाता ना, तो बीच में कभी भी आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। और कुछ ना कुछ लेके आते हैं, नवी के लिए ड्रेस ही लेके आते हैं। तो मैं कभी जैसे अकेले भी बैठी होती हूँ ना, सोच रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ रिश्ते निभाना कोई इनसे सीखे। मतलब अभी तक साथ छोड़ा नहीं है उन्होंने मेरा, कांटेक्ट में हैं, लगातार बने रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कभी भी कोई परेशानी होती है। तो बहुत अच्छे हैं वो। हैं 2-3 और हैं जो है, और ऐसे भी हैं जो जो मैंने उनके बाद देखा ही नहीं उन्हें। और ये भी हैं जो रिश्ते निभा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, सोचती हूँ कि हाँ कोई है हमारे साथ। और अगर एक बात कहूँ तो मैं खुशकिस्मत हूँ जो मेरे आसपास अच्छे लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि इतनी तो हो गई है इंसान को पहचानने की, इतना तो मुझे लग गया है कि कौन कैसा है। और जब उनके बाद मैंने निकलना शुरू किया था ना, तो अच्छे लोग भी मिले थे,
बुरे भी मिले थे, पर अच्छे ज़्यादा हैं दुनिया में। और फिर जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं तो जो गलत होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो मैं यही कहूँगी कि मैं लकी हूँ जो मेरे पास आसपास हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो अच्छे लोग हैं। और रही बात मेहनत करने की, तो मेहनत तो अपने आप ही करनी पड़ेगी और सब चीज़ अपने आप ही करनी पड़ेगी। पर कोई कह दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसमें ही बहुत हिम्मत आ जाती है। बस बहुत देर बात हो गई। और हाँ, आज ना मैंने ये मंगाया है, थोड़ी देर पहले मंगाया था ये चिप्स बनाने का भूत सवार हो गया है आजकल। और आलू मंगा लिए हैं बहुत सारे फ़िलहाल। तो थोड़े से काटे थे, मेरे पास ये था नहीं, तो ना जो हाथ से मतलब चाकू से काट रहे हैं ना, वो सही नहीं बन पा रही। वो मैंने तल के देखी थी ना, वो मोटी मोटी लग रही है खाने में, तो ये मंगाया था मैंने। अब इसमें काट के देखेंगे हम, ये बन रहा है ना, सुबह करके या रात को करके देखूंगी मैं, तो देखेंगे इसमें कैसे होती हैं। वरना हाथ से इतनी टेस्ट वैसी नहीं लग रही, वो मैंने तल के देखी तो मोटी मोटी लग रही हैं। और ये अभी घर पे हूँ तो ये सारे काम हो जाएंगे। वैसे मैं रहती नहीं थी, पूरे दिन मुझे भारी रहती थी मैं पिछले साल। तो इस साल हैं तो बना के देखते हैं, रख लूँगी बना के जितनी मेरे पे बनेंगी चिप्स वगैरह, तो उसी के लिए मैंने मंगाया है। और आज सुबह भी मैंने थोड़ी सी काटी थी, थोड़ी काटी थी, 1 किलो सी ही काटी थी, ज़्यादा नहीं। तो अब बहुत सारी बात हो गई है, अब मैं जाती हूँ चाय बनाने, क्योंकि अब चाय पीनी है मुझे। और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और आज ना निकाल के बैठ गई हूँ मैं ये सारे कपड़े, गरम कपड़े। तो मैंने कहा था ना मुझे रखने हैं ये, तो आज खाना वगैरह जल्दी हो गया था, सब काम हो चुका है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, बस दूध उबल रहा है। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना यही काम ख़त्म कर लूँ। तो बेड वगैरह खाली कर दिया है सारा, और इसी में रखती हूँ मैं गरम कपड़े और रजाई भी। और मम्मी यहीं लेटी थी, तो पहले मैंने सारे कपड़े रख लिए थे अपने पास, नवी के भी अलमारी में से निकाल के। और मेरे भी धुले हुए सारे हैं, कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो गंदा हो या एक दिन भी पहना हुआ हो। और बस मुझे रखने थे ये, तो मैं इनकी तय बनाती हुई जा रही हूँ पहले। फिर एक बड़ा सा बैग है मेरे पास, उसमें रखूँगी मैं। और नवी के अलग रखती हूँ, अपने अलग, क्योंकि नवी का बैग ना पहले निकलता है और मैं बाद में निकालती हूँ, सर्दियाँ आती हैं तो बस आज ये काम भी हो जाएगा। बहुत बड़ा काम होता है ये भी, गर्म कपड़ों को सेट के सही से रखने का। और ये सेट हो गया मेरा पलंग, बिल्कुल भर गया था, बिल्कुल जगह नहीं बची इसमें अब। एक तरफ रजाई है यहाँ पे, और एक तरफ बड़ा बैग है, और एक तरफ छोटा बैग है जो नवी का है। और उसको रखने के बाद बच्चे हैं नहीं, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं और नवी अपने बड़े पापा के पास। तो मैंने सोचा, मैं ना वो जो सुबह मंगाया था ना चिप्स काटने वाला, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। और वैसे भी ना सुबह मुझे काम है, सुबह मुझे मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं मुझे, तो सुबह फिर नहीं हो पाएगा, आधी धूप तो निकल जाती है फिर 11 बजे तक। तो मैं इनको अभी काटने लग गई, और इनको ना मैं पानी में डाल कर रखूँगी धोने के बाद। पहले अच्छी तरह से धो लूँगी, फिर पानी में से निकाल पानी में रख दूँगी बाल्टी में ही। और इससे ना बड़े अच्छे कट रहे थे, मुझे बड़ा पसंद आया है ये। और चिप्स बहुत पतले पतले और पूरे, कोई टूट नहीं रहा था, आराम से, मतलब कोई मेहनत नहीं लग रही थी बनाने में, बस छीलने में मेहनत थी। उसके बाद अपने आप मतलब आराम से हो रहे थे इससे। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं आते मैं ये कर लेती हूँ। और टीवी चल रहा है, टीवी देख रही हूँ और ये काम करती जा रही हूँ, क्योंकि सोना तो वही है ना, 11-12 बजे। और इस टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 बज रहे थे बस। तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ जितना होता है, फिर सुबह नहीं करूँगी, सुबह मैं कपड़े धोऊँगी आराम से।
ये मैंने ना सारे पानी में डाल दिए, एक बार 2 बार अच्छे तरीके से धो लिए हैं। फिर पानी में भरकर और मैं इसे ऐसे ढक कर रख दूँगी। फिर सुबह मैं उबलते पानी में डालकर और सुखा दूँगी, तो मेरा ना टाइम बच जाएगा काफ़ी। और बस सब काम हो गया है और 11 बज रहे हैं इस टाइम, और ये दोनों सो गई हैं अभी अभी। और आज ना एक बहुत बड़ा काम कर लिया, जो गर्म कपड़े थे वो सारे रख दिए हैं बेड में अच्छी तरह सेट करके। और अकेले ही करा क्योंकि ये दोनों तो चली गई थी। फिर मम्मी ने हेल्प करवा दी थी, ये दोनों ऊपर खेलने चली गई थी, तो फिर मम्मी ने बेड वगैरह पकड़ के और उन्होंने रजाई वगैरह सेट करवा दी थी, तो हो गया था। और फिर ना रात को मैंने अभी काट के रखे हैं आलू, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, सुबह मुझे पहले कपड़े धोने हैं उठकर। और तो मैंने अभी काट कर ना वो पानी में रख दिए हैं। कोई बता रहा था कि अगर चिप्स तोड़नी हो ना तो ऐसे करो, आप पानी में रख दो और सुबह ही उन्हें उबाल कर और फिर उबलते पानी में डालकर फिर सुखा दो, तो पूरे दिन की धूप मिल जाती है। और वैसे हम अपना जो काम है डेली का वो ख़त्म करेंगे, 10-11 बजे तक वो ख़त्म होता है। फिर हम उसकी शुरुआत करते हैं आलू वगैरह छीलने की। तो वो सब मैंने चिप्स बना के पानी में डालकर रख दिए हैं, और सुबह बस थोड़ा सा काम बचेगा फिर वो कर लेंगे। तो बस आज इतना ही काफ़ी काम हो गया, 2 काम निबट गए मेरे। और ये दोनों सो गई हैं, तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं, और मैं भी सोती हूँ। और कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।